बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए लाखों का फ़ायदा। बकाया जात की दरख्वास्त जमा करवाएं और जीपी फ़ंड हासिल करें। सरकारी मुलाज़मीन पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी तफसील आपसे मिस ना हो जाए। तमाम पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़मीन के लिए एक अहम तरीन मालूमाती वीडियो। जीपी फ़ंड लाखों का बकाया अभी भी रहता है। पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़मीन को मालूम ही नहीं कि आपका जीपी फ़ंड बकाया अभी भी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में मौजूद है और आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या होगा, ये किस तरह से आपका अभी भी जीपी फ़ंड रहता है, बेशक आप रिटायर हो चुके हैं, चाहे आपको रिटायरमेंट लिए हुए बहुत ज़्यादा अरसा भी गुजर चुका है, फिर भी आपका ये जीपी फ़ंड वहाँ पर मौजूद है और ये किस तरह बाकी रहता है, कितनी रकम होगी, दरख्वास्त आपने किस तरह से देनी है, तमाम चीज़ों के मुतालिक आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड किया जाएगा। पहली बार अगर चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि इस तरह की दीगर अपडेट्स आपको वक्तन फ़क्तन मिलती रहें और बाकी दीगर लोग भी आपके साथ जो मुंसलिक हैं वो इस तरह की दीगर अपडेट्स से फ़ायदा उठा सकें। सरकारी मुलाज़मीन की दौरान सर्विस हर महीने कटौती होती है जीपी फ़ंड की और जीपी फ़ंड आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। जो बैलेंस के तौर पर एक अलग इंडिपेंडेंट जो अकाउंट होता है उसके अंदर ये जमा होता रहता है, जिसकी तफसील आपके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में भी मौजूद होती है और आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर भी मौजूद होती है। जब भी हर महीने आपको सैलरी स्लिप मौसूल होती है उस पर वो तफसील लिखी हुई होती है। जब ज़रूरत हो मुख्तलिफ़ कामों को सर अंजाम देने के लिए जीपी फ़ंड निकलवाना पड़ता है और ज़्यादातर मुलाज़मीन का फिर ये होता है कि जो आप निकलवाते हैं फिर वो जो दोबारा से जमा होता रहता है और फिर आखिर में जब सर्विस आपकी ख़त्म होती है तो आप रिटायर होते हैं तो जितना भी जीपी फ़ंड मौजूद होता है आपके अकाउंट में या बैलेंस में वो आपको दे दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक कानूनी नुक्ते की मदद से तवज्जो दिलाती हूँ तो आपको चीज़ आसानी से और बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। रूल के मुताबिक सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के वक्त जीपी फ़ंड निकलवाए तो उसे जो अदायगी होती है जीपी फ़ंड की वो 30 जून के मुताबिक होती है, यानी कि इसका जो जिस तारीख वो अप्लाई करेगा उसका जो बैलेंस है 30 जून को होगा, उसके मुताबिक वो उसको पे करेगा। ये क्या होता है, ये इसलिए होता है कि माली साल जो होता है पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पर एंड होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप दिसंबर के महीने में जीपी फ़ंड निकलवाना चाह रहे हैं तो आपको जो जीपी फ़ंड की कैलकुलेशन है वो आपको 30 जून के ऊपर मिलेगी, क्योंकि जो माली साल है वो 30 जून तक पिछला कंप्लीट हुआ और अगला अभी स्टार्ट हुआ है और वो एंड नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। और जब कंप्लीट होता है माली साल तो जीपी फ़ंड के ऊपर फाइनेंस की तरफ से बाकायदा तौर पर एक शरह भी लगाई जाती है, इजाफे की शरह लगाई जाती है कि फ़लाँ शरह से आपके ऊपर मुनाफा लगाना है। मुनाफा लगता है 12%, 10%, 15%, जितनी भी वो शरह मुख्तस की जाती है और 30 जून की शरह के ऊपर ही लगता है। आपने अगर जीपी फ़ंड एडवांस में निकलवाना है या आपने रिटायरमेंट के वक्त भी लेना है तो आपको जो अदायगी होती है वो 30 जून के मुताबिक होती है। अगर अगर अब आप ये ज़हन में रख लें कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और आप रिटायर हुए हैं दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2015 में आप रिटायर हुए हैं और आपको जीपी फ़ंड मिलेगा और वो आपको मिलेगा दिसंबर 2015 की बजाय 30 जून 2015, तो फिर आपका बकाया बन जाता है जुलाई के महीने का, अगस्त का, सितंबर के महीने का, अक्टूबर और नवंबर के महीने का और साथ ही दिसंबर के कुछ दिनों का। यह आपका बैलेंस जो होगा वो आपके अकाउंट में मौजूद होगा। उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। एक और मिसाल के ज़रिए आपको समझाते हैं ताकि आपको ये चीज़ बेहतर तौर पे समझ आ सके कि ये मामला क्या है, जिसको बुनियाद बना के हम ये कह रहे हैं कि आपको जीपी फ़ंड जो है आपके अकाउंट में, चाहे आपको रिटायर हुए हुए कितना अरसा भी हो चुका हो, आपके अकाउंट में मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर 20 मई 2020 को रिटायर हुए हैं एक मुलाजिम, तो रिटायरमेंट के बाद आपको जीपी फ़ंड की रकम 30 जून 2019 के बैलेंस के मुताबिक होगी, क्योंकि वहाँ पे साल कंप्लीट हुआ। उसकी वजह यह है कि 20 मई 2020 तक आपका जीपी फ़ंड काटा गया है, लेकिन 20 मई तक अभी माली साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो माली साल आखिरी जो कंप्लीट हुआ है वो 30 जून 2019 को हुआ और उसी बैलेंस के मुताबिक मार्कअप भी लगा, मुनाफा भी लगा और वो आपको जो अदायगी होगी रिटायरमेंट के वक्त वो 30 जून 2019 के बैलेंस के मुताबिक ही हुई है। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो बाद में महीने हैं जिसमें जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर ले लें, नवंबर से दिसंबर और फिर जनवरी 2020 से लेके फरवरी, अभी मार्च था, अप्रैल में, ये तकरीबन 10 माह और 20 दिन का टाइम पीरियड बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बैलेंस मौजूद होगा उस अकाउंट के अंदर वो होगा 10 माह और 20 दिन का जीपी फ़ंड बकाया मौजूदा बैलेंस जो होगा वो आपके जीपी फ़ंड के बैलेंस के अंदर या अकाउंट बैलेंस के अंदर मौजूद होगा। नहायत ही आसान सी बात है कि आपने अगर जून तक
वो आपको पे कर रहे हैं और बाकी जितने महीने बच के वो आपका बैलेंस मौजूद होगा जीपी फ़ंड का। जितने भी दिन बनते हैं माली साल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि माली साल तो कंप्लीट होता है 30 जून को, और 30 जून को कंप्लीट होना था, फिर अगले 1-2 माह के अंदर नोटिफिकेशन आना था, इसके ऊपर मुनाफा लगता है, और मुनाफा लगने के बाद फिर जो रकम है वो आपको दस्तयाब होती इजाफे के साथ। तो उसका मतलब ये है कि 10 माह और 20 दिन का जीपी फ़ंड अभी भी आपका रहता है और आपको पता नहीं है। आपने अपनी सर्विस को देखना है, सबसे पहले आप किस दिन को रिटायर हुए या किस डेट को रिटायर हुए। अगर आपकी जो रिटायरमेंट है 30 जून के बाद हो रही है किसी भी माली साल के अंदर, किसी भी साल में आपकी रिटायरमेंट अगर जून के बाद हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जितने महीने या जितने दिन बाद हो रही है उसका बकाया आपके बैलेंस में मौजूद होगा। अब सवाल आता है, आप ये बकाया किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्लेम कैसे करेंगे और करना क्या है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो आपने अपनी रिटायरमेंट की डेट को देखना है कि वो कौन सी डेट है, और फिर आप वो 30 जून जो है वो उसको कैलकुलेट करें कितने महीने कितने दिन बनता है। आपके सामने ये जब आ जाएगा तो फिर आप देखेंगे आपकी स्केल में रिटायर्ड होते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड 16 में रिटायर हुए हैं तो उसके मुताबिक आपने जीपी फ़ंड की कैलकुलेशन करनी है कि वो कितने माह का बनता है। इस साल का जो यकीनी तौर पर माह का भी लगता है, इजाफा भी लगता है आपका। अगर इस तरह 10 महीने और 20 दिन का बकाया है, तकरीबन 11 माह बन जाते हैं। तो अगर ये 45,000 जीपी फ़ंड बन रहा है, इसके ऊपर अगर शरह आ जाती है 10% इजाफे की, मिसाल के तौर पर, तो तकरीबन 4,500 रुपया जो मुनाफा बनता है। तो 50,000 से ऊपर ये अमाउंट बनती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50,000 या 40,000 या जो भी रकम बकाया की सूरत में है, ये तो एक फ़र्ज़ी बात आपको समझाने के लिए कर रहे थे, वो आपकी अकाउंट बैलेंस में मौजूद होगी। आप ये बकाया 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एक तो क्या होता है कि आप जो है वो थोड़ा-सा इंतज़ार करें कि माली साल को आपने कंप्लीट होने देना है। माली साल को क्यों कंप्लीट, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में ये छोटी बड़ी रकम भी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और माली साल कंप्लीट होने की रीज़न क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्यों कहा गया है कि 30 जून को कंप्लीट होने दें, इसके बाद फिर नोटिफिकेशन आने दें जीपी फ़ंड का, तो इसके बाद इजाफे और सिस्टम के अंदर इसको अपडेट होने दें। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा आप दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आपने फ़ौरी निकलवाना हो तो वो अगर आप प्रॉफिट लगने देते हैं तो वो आपको मज़ीद मुनाफा हो सकता है। और अगर आपने फ़ौरी निकलवाना है, आप इंतज़ार नहीं करना चाह रहे उस मुनाफे के लगने का, तो फिर आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है और आप बताएंगे कि इतने महीनों का जो है फ़लाँ डेट तक 30 जून 2000 तक, 2020 तक, 19 तक, जब तक की भी अदायगी हुई है जीपी फ़ंड की, और इतने महीनों की मेरी बकाया जात अभी रहती है और मुझे वो जो है अदा की जाए। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे तो मेरी राय ये है, आपके जितने भी महीने रहते हैं आप उस माली साल को कंप्लीट होने दें, मुनाफा लगने दें, फिर अपनी दरख्वास्त जमा कराएं और इंशाल्लाह जीपी फ़ंड का बकाया आपको मिल जाएगा। ना सिर्फ मिल जाएगा बल्कि जो उन्होंने प्रॉफिट फ़िक्स किया होगा, प्रॉफिट रेट 10, 12, 15% जितना भी प्रॉफिट रेट फ़िक्स किया होगा, जब माली साल कंप्लीट होगा तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट भी लग के वो आपको मिलेगा, तो वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद बात हो जाएगी। ये मेरी राय है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन ये आपका हक़ है और आपको बिल्कुल मिलेगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।